नजर फरमाए, इनके मज़ार अक़दस को पूरी दुनिया के लिए फैज बनाए। तो मैं कर रहा था कि हजरत बाबा जी सरकार खाना नहीं खाते थे जब तक क़िबला हाफ़िज़ साहब नहीं आते थे। मैंने पढ़ा एक दिन घंटा डेढ़ लेट हो गए। मरीजों ने कहा हुजूर आपने तो सुबह नाश्ते में भी कुछ नहीं लिया था, वक्त बड़ा गुजर चुका है, आप इंतजार करवा रहे हैं, हमें तो भूख लगी है। आपने कहा मुझे भूख नहीं लगी, जब तक मेरा यार न खाएगा मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। इंतजार करते रहे। क़िबला हाफ़िज़ साहब अब्दुल करीम रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़ी देर से पहुंचे, चूंकि उनसे बात की महफिल ये उनकी नजर है, रात की महफिल ये हुजूर सानी साहब की नजर, ये उन्हीं का फैज़ सारा चल रहा है। तो मैं इस हवाले से एक बात अर्ज करना चाहता था। बड़ी देर तो हुजूर क़िबला फरमाते हैं बाबा जी सरकार हम तो इंतजार कर रहे थे, आपने बड़ी देर कर दी। हाफ़िज़ साहब फरमाते हैं हुजूर मैं घर से निकला, स्टेशन पे पहुंचा, रश बड़ा था, जगह नहीं थी, मगर मैंने कोशिश की, मैंने बड़ी जल्दी से एक डिब्बा रश का भरा हुआ था, मैं उसी में बैठ गया। मैंने कहा हुजूर इंतजार कर रहे होंगे, चलो कुछ नहीं तो खड़े होके चले जाते हैं, ये भी अदब में आ जाए। मैं तो खड़ा आया हूँ, लोग मेरे साथ लिपटे हुए थे, मैं परेशान हो रहा था, कोई इधर से गिर रहा था, कोई इधर से गिर रहा था, कोई इधर से गिर रहा था। हज़रत साहब मुस्कुरा पड़े, बाबा जी सरकार के चेहरे पे रौनक आ गई। आपने फरमाया हाफ़िज़ साहब क्यों उनको पीछे कर रहे थे, उनको गिरते देने, उनको चाहिए था गिरते रहते, जितने आपके ऊपर गिरते रहे सब जन्नती हो गए। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, ये निस्बत कामिल है, ये मुर्शिद कामिल की निस्बत है। क़िबला आलम बाबा जी सरकार ने फरमाया क़िबला हाफ़िज़ साहब आपके साथ जो लिपट गया है वो जन्नती बन गया है। तो मैं कहता हूँ जो लिपट जाए वो जन्नती बन जाए, और जिनके खुसूसी निगाहें करम हो जाए, जिनको फैज़ अता कर दे, वो जिनको सिलसिला ही सारा दे दे, सुभान अल्लाह, जिनको सब कुछ ही अता कर दे, उनके मकाम का क्या है, सुभान अल्लाह। जब उनका मकाम ये है तो साथ लिपट जाते हैं, जो कपड़ों के साथ लग जाते हैं वो जन्नती हो जाते हैं, तो जिनको सारा सिलसिला ही अता कर दिया जाता है उनके मकाम का क्या है, सुभान अल्लाह। और मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बात बताई, हमारे सरा फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बताया कि मैं एक बुजुर्गों से बात सुनी कि क़िबला हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह गली गली करिया अल्लाह का जिक्र करते जाते थे। जब फैज़ अता हुआ तो गली भी जिक्र होता था, घर में भी होता था, हर जगह पे जिक्र होता था। तो जिक्र करते करते जा रहे थे, रास्ते में भी यहूदी दोस्त मिला, वो यहूदी दोस्त आपके साथ कपड़े रंगता था, कपड़े रंगने का काम करता था, खिदमत सरंजाम देता था, आपके साथ मुआमलत करता था। तो उसने आगे होके सलाम किया, भी वो यहूदी था, यहूदी थी। उसने कहा क़िबला हाफ़िज़ साहब वो काम छोड़ दिया है, ये काम शुरू कर दिया है, वो काम भी अच्छा था। आपने फरमाया सुन मेरे दोस्त, पहले हम कपड़े रंगा करते थे, अब हम दिल रंगा करते हैं, अब हम दिल रंगते हैं, हमने कपड़े रंगने छोड़ दिए हैं, दिल रंगने शुरू कर दिए हैं। ये बात कहने की यहूदी कांप गया, उसका कलेजा, उसका सीना तड़प गया, वो परेशान हो गया, परेशानी के आलम में कहने लगा मुझे क़िबला हाफ़िज़ साहब के पास ले चलो, मैं उनके कदम चूम के मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हजरत साहब उलमा अहले सुन्नत। हजरत के साथ काफी निकल गया। मैं आयत का सिर्फ तर्जुमा पेश करके इजाजत चाहता हूँ। जो मैंने पढ़ी है ये नाइंसाफी होगी। बात कहते हैं उलमा ना तिलावत करते हैं, वो बात उधर रह जाती है और शुरू कर देते हैं। मैंने बात तो वही करनी थी, लेकिन ज़िम्मन बात आ गई, मैंने कर दी। बड़ा तर्जुमा फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू अलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी ज़ात तक रसाई हासिल करने के लिए, कुर्ब हासिल करने के लिए रब्बे खालिक़े कायनात ने 4 मंजिलों का जिक्र फरमाया है। 4 मंजिलें जो रब तक पहुंचना चाहता है, जो चाहता है मेरी रसाई रब तक हो जाए, मेरा कुर्ब रब तक हो जाए, मेरा ताल्लुक रब तक हो जाए, मुझे कुर्बे खुदाबंदी नसीब हो जाए, तो उसे 4 मंजिलों से गुजरना पड़ेगा। 4 मंजिलों के अलावा वो मंजिल तक पहुंच सकता नहीं। 4 मंजिलों से पहली मंजिल या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान है, ईमान वालों इत्तक़ुल्लाह, खौफे खुदा रखो, अल्लाह से डरो, वब्तगू अलैहिल वसीलता, और वसीले की तलाश करो, वसीला ढूंढो। चाहे फिर है मुजाहिदा करना, जहाद करना, मुजाहिदा करना। फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर ये 4 मंजिलों में तुम कामयाब हो जाओगे तो फला पा जाओगे। दोस्तों ये कामयाबी बड़ी जरूरी है, ये कामयाबी बड़ी अच्छी है। कामयाब कौन होता है? आज लोग कहते हैं मालदार कामयाब है, कोई कहता है फला कामयाब है। मैं कहता हूं अगर हुकूमत हासिल करना कामयाब होता तो यजीद कामयाब होता। यजीद ने हर हरबा इस्तेमाल किया इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन के हाथ में इक़्तिदार न जाए, इसको हासिल करने के लिए सब कुछ किया। 11 करोड़ आवाम उसके साथ थी, 11 करोड़ वोट उसके साथ थे, बशमूल जितने भी अरब ममालिक हैं सब मिला के 11 करोड़ उसके पास वोट। और इमाम आली मकाम के पास कौन से वोट थे? जो नबी के गुलाम थे, जो इमाम आली मकाम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम को आम करने वाले थे, वो चंद थे 11 करोड़। और ये बात छपी ढकी नहीं है। लोग कहते हैं कि अच्छे आदमी आगे आए, लेकिन अच्छे आदमी को कभी किसी ने वोट नहीं दिया। मैंने भी खड़े होकर देखा है कि भाई साहब मकाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सफदर करीमी साहब मेरे साथ थे, तो लोग बड़ी बड़ी राय करते थे, बड़े नारे लगाते थे, बड़ी खुशामदीद कहते थे, मगर वोट नहीं उन्होंने दिए। ये शुरू से आ रहा है, कहते हैं अच्छे लोग आए, अच्छों को वोट कोई नहीं देता। हाँ ये अलग बात है, एहतराम करते इज्जत करते। बात ये है हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, बात को क्लोज करता हूँ। आज भी दोस्तों हजरत इमाम आली मकाम का मज़ार पुरअनवार अराक की सरजमीन पे करबला की बस्ती में आज भी सुनहरी गुंबद जो है वो दूर से नजर आता है, उसके जलवे नजर आते हैं, वो मकाम नजर आता है। मेरे इमाम आली मकाम की हुकूमत आज भी है, क़यामत तक मेरे इमाम की हुकूमत रहेगी। न यजीद को जानता है, न शिमर को जानता है, न खोली को जानता है। हाँ उसके कुछ हैं, कुछ अमायती हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, बड़ा मुझे
नबी करीम का मुस्तहिक हो जाए। तो दोस्तों, आज यजीद की कब्र का किसी को पता नहीं। इतना मजमा मौजूद है, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए हज़रात मौजूद होंगे। कोई बता दे यजीद की कब्र कहाँ है, शिमर की कब्र कहाँ है, खोली की कब्र कहाँ है। मगर मैं बताता हूँ, जिसने खुद ज़ियारत की है और आपकी उस सरज़मीन पे करबला की बस्ती में हजरत इमाम आली मकाम का रोज़ा आज भी चमक रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना लिया दरबारे करीमी, उलमाए अहले सुन्नत, हुसैनियत, हुसैनियत। अगर वक्त इजाजत देता तो मैं ईमान, खौफे खुदा और वसीला और उसके बाद तुफ्लिह के बारे में मजीद जो है मैं वज़ाहत करता। बहरहाल मैं समझता हूँ ये भी हुजूर किबला साहब की निगाह शफ़क़त तो मेहरबानी है कि उन्होंने टाइम से नवाजा, क्योंकि बड़े उलमाए किराम सनाखाने मुस्तफ़ा आए हुए हैं। हम तो इस दर के फकीर हैं, हमें तो ना भी वक्त मिले तो हम समझते हैं हाज़िरी हमारी लग गई है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। और जिस तरह मेरे किबला मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, हमारा आना तो ये है हमारी बैटरी चार्ज हो जाए, हमारा आना तो ये है हमारा ईमान ताज़ा हो जाए, हमारा आना तो ये है हमारा पीर और मुर्शिद के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाए, हमारे ईमान मजबूत हो जाए। हम जब यहाँ से पैगाम लेके जाए तो एक नए रंग से पैगाम हो और दुनिया जाने के दरबारे करीमी क्या। अल्लाह इस आस्थाने को आबाद रखे, साज़ाद गाने वाले शान को आबाद रखे, पूरा पीर को आबाद रखे, आस्थाने को आबाद रखे। आखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहम्मद इरफान को कि आप तशरीफ लाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में